आया है। पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बार फिर बयान दे दिया है, पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम है। पाकिस्तानियों ने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के निर्माण और मुस्लिम पहचान के लिए बलिदान दिया है। पाकिस्तान के लोग अपनी मातृभूमि की रक्षा करने में एकजुट हैं। ये वही आसिम मुनीर हैं जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के लोगों को मुस्लिम और हिंदू में फ़र्क समझा रहे थे। ये वही आसिम मुनीर हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज ये वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोगों ने बलिदान दिए हैं। पानी कम होना शुरू हो गया है और पाकिस्तान को उसका असर भी समझ में आना शुरू हो गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बड़ी खबर, पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम है। आसिम मुनीर ने ये बयान दिया है, पाकिस्तानी देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, मुस्लिम पहचान के लिए पाकिस्तानियों ने बलिदान दिया है। हम मुसलमान हैं और वो हिंदू हैं, और इस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में फ़र्क करने की आसिम मुनीर कोशिश करते रहे हैं। अजय जांड्याल मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय जांड्याल, इस्लाम और हिंदुओं को लेकर बड़ी बड़ी तकरीरें करने वाले आसिम मुनीर अब बलिदान की बात करने लगे हैं। मुस्लिम पहचान के लिए, पाकिस्तान के लिए बलिदान करने की बात याद दिलाने लगे हैं। शायद उन्हें भी अब हालात समझ में आने लगे हैं। राजीव, एक बार सवाल दोहराइएगा। मेरा सवाल यह है कि इससे पहले जो तकरीर थी आसिम मुनीर की, उसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में फर्क बताते हुए पाकिस्तानियों को संबोधित किया था। अब वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पहचान के लिए पाकिस्तान ने बलिदान दिया है, पाकिस्तान अपनी रक्षा करने में सक्षम है। अब एक नए नारे और नई तकरीर उनकी आने लगी है सामने। देखिए राजीव, आसिम मुनीर जो हैं वो यही कर सकते हैं। जिस तरीके से उन्होंने जहर बोने का काम किया था पाकिस्तान में, और उसके बाद यहाँ पे पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ। अब सोचिए, ये इस तरह के जनरल्स अगर होंगे किसी सेना के, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। वहां पर हजारों की संख्या में जो हिंदू बचे हुए हैं, लाखों थे, लाखों में से अब हजारों की बात आ चुकी है, उन पर क्या बीती होगी और क्या सोचते होंगे। आसिम मुनीर जैसे चीफ जो हैं वो इस तरह के बयान देते हैं, उसी वजह से वहां के जो शहबाज शरीफ के मंत्री हैं उन पर जो है हमला होता है, क्योंकि वो हिंदू थे। तो ये साफ बताता है कि सोची समझी साजिश के तहत वो हुआ। उसके बाद यहाँ पर पहलगाम आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद अब वो बोल रहे हैं कि वो अपने आप को जवाबी कार्रवाई का वो बड़ा मादा रखते हैं। मगर जब सेना का वार होगा, ये आतंकियों का वार था जो चोरी छिपे किया गया, ये उन आतंकियों का वार था जिन्होंने निहत्थे मासूम लोगों पर किया। मगर जब भारतीय सेना वार करेगी, वो पाकिस्तानी सेना के उन हथियारबंद सैनिकों को मार गिराएगी, उनको सबक देगी जिन्होंने इन आतंकियों को ट्रेन किया है। आपको राजीव एक और चीज बता दूं कि ये बलूचिस्तान भी और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना के क्या हाल हैं, क्या आसिम मुनीर को ये नहीं पता है। वहां हर रोज ताश के पत्तों की तरह बिखरे पड़े होते हैं ये सैनिक, और अपने आप को ये प्रोफेशनल आर्मी मानते हैं। तो उनको ये याद आना चाहिए कि आखिरकार पाकिस्तानी सेना किस हाल में इस वक्त है, पाकिस्तान की अपनी हालत क्या है, पाकिस्तान सेना किस हाल में है और उनकी हालत क्या है। लेकिन अजय, भारत की तरफ सीमावर्ती इलाकों में क्या किसी तरीके का तनाव देखा जा रहा है? बढ़ते टेंशन के बीच में क्या लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें, वो बिना किसी बाधा के उन तक पहुंच रही हैं? देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं, मैं खुद इसी लिए जो है इस प्लामवाला सेक्टर में आया था, और क्योंकि यहाँ ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल का है, मैं यहाँ हर चीज आपको दिखा नहीं सकता हूँ कैमरा के जरिए। मैं चाहूंगा भी नहीं कि आप वो सब दिखाएं। बिल्कुल, मगर मैं आपको एक तस्वीर बताता हूँ। ये देखिए, ये पाकिस्तान की मैंने जो आपको बात बताई थी कि पाकिस्तान में क्या हाल है, यहाँ की तस्वीर देखिए। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल ये इलाका, आपको बता दूं कि ये है प्लामवाला का एक इलाका, नाम नहीं बताऊंगा। माँ अपनी बच्ची के साथ सड़क पे, जो बॉर्डर का आखिरी गांव है, बड़े आराम से घूम रही है। दुकानें खुली हुई हैं, कोई रोक टोक नहीं है किसी को। जब हम यहाँ खुद आए तो अमूमन क्या होता है, जब भी कभी सरहद के इलाकों में आप जाते हैं और अगर वहां टेंशन होता है तो वहां पर जाने की अनुमति नहीं रहती है। अब यकीन मानिए, यहाँ प्रैक्टिस फायर चल रहा है, सेना की आर्टिलरी गन्स जो है वो धड़ाधड़ गोले दाग रही हैं।
तो हम यहाँ पर मौजूद हैं उससे कुछ ही दूरी पर। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि यहाँ कोई पैनिक नहीं है, कोई डर नहीं है। लोग सिर्फ एहतियातन, क्योंकि टीवी पे खबरें जब सुन रहे हैं पाकिस्तान ने अपने गांव खाली करवाए हैं, वेपनरी को तैनात किया है, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने से इस चीज को लेकर प्रिपेयर हैं कि उनके घरों में जो सरकार ने बंकर बनाए हैं उन बंकर्स को खाली करके साफ कर दें, ताकि अगर जरूरत पड़े उनका इस्तेमाल होना हो तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। सिर्फ इतना ही है, यहाँ कोई डर, खौफ या भागने की नौबत अगर बात की जाए तो नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, लोग कह रहे हैं कि हम पीछे नहीं जाने वाले हैं। इस बार हमारा टारगेट आगे है। जो इलाका हमारा जबरन पाकिस्तान के कब्जे में है उसको हासिल करना है। जो इलाका हमारा जबरन पाकिस्तान के कब्जे में है उसको हासिल करना है। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हमले की आशंका के बीच चीन की शरण में पाकिस्तान पहुंच गया है। जिनपिंग के दूत से पाक के विदेश मंत्री इसहाक डार इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात हुई है। चीन के राजदूत से मुलाकात जियांग के साथ पाकिस्तानी विदेश